नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, चाहे तो वो किसी धार्मिक संस्था के प्रधान हो, चाहे वो गौशाला के प्रधान हो, या कभी कोई जनप्रतिनिधि है, उनसे रूबरू करवाते हैं। जानकारी लेते हैं भी किस तरह उनका कार्यकाल चल रहा है, किस तरह उनका समाज सेवा के प्रति रुझान हुआ और जिस सेवा को उन्होंने संभाल रखा है किस तरह वो अपना कार्यकाल निभा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची 4 मैयावाड़ी गांव में, जहां पे श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष महेंद्र जी गोदारा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे भी गौशाला की स्थापना हुए को लगभग कितने साल हो गए, गौशाला में इस वक्त कितने पशु जहाँ पे ये हैं, किस तरह गौशाला संचालित होती हैं, साल में किस तरह के कार विहार यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले तो गोदारा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। सबका नमस्कार, स्वागत है जी। गोदारा जी, सबसे पहले तो बात करेंगे जी आपसे आपकी गौशाला के बारे में, जो श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति 4 मैयावाड़ी, इसकी स्थापना हुए को लगभग कितने साल हो गए जी? लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। तो साहब, जब ये स्थापित हुई थी गौशाला, तो उस वक्त ये किसी के मन में आया भी अपने ये स्थापित करें, या कौन इसको स्थापना करने की विचारधारा रखने वाले कौन थे, किनकी प्रेरणा से आपने यहाँ पे ये गौशाला स्थापित करी? सर, इसमें ही ऐसा है भी सारे गांव की जब ये भावना थी भी हमने गौशाला यहाँ बनाई जाए। ठीक ठीक। तो और ये पूरे गांव के सहयोग से बनी? हाँ, गांव को सहयोग है जी में। तो साहब, बात करा जी थे अभी बतायो भी वो गांव के सहयोग सारो हो काम। तो अब जो की थारी गौशाला है, ये कितनी बीघा में, कितना क्षेत्र में फैली हुई है जी, ये कितना के एरिया है जी? वो लगभग जी सवा बीघे की जगह में ही है। हाँ जी। हाँ। तो ये जो जगह है, ये आपकी प्रॉपर इसका पट्टा वगैरह बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, या अभी ये बिना पट्टे से है? ये जोड़ पाइतन की जगह बोल रहे हैं जी, इसमें पट्टा नहीं है। इसका पट्टा नहीं है सर। तो इसके पट्टे के लिए आपने कभी कोई प्रयास किया जी? हमने 1-2 बार जब सरपंच बने हैं, कहे सरपंच बना नहीं रहे हैं, कि हमारे पास जोड़ पाइतन है, हमारे पास पावर नहीं है। अच्छा। तो कभी आपने जैसे कोई संबंधित तहसीलदार है, कलेक्टर है, जब मौके के MLA भी 10 सालों में लगभग 2 या 3 MLA भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो वो MLA के सामने भी डिमांड रखी भी हमारी जो गौशाला इसको पटा दिया जाए था? समस्या इसको रखी है, कर देंगे जी, करता कोई है नहीं। ठीक। वो हम चला गए, फिर हम भी नहीं गए। अच्छा, दोबारा आपने कभी प्रयास नहीं किया। तो अब बात करेंगे जी, जो आपकी गौशाला के अंदर इस टाइम क्या क्या बना हुआ है जी? बिल्डिंग में आपने क्या क्या बना रखा है? बिल्डिंग में दी मेन गेट बना हुआ है, बिंग ऑफिस बना हुआ है, फिर 2 कमरा बने हुए हैं, फिर 2 तूड़ी के साइड बने हैं जी, फिर मतलब 3 साइड पशुओं के लिए। 3 साइड पशुओं? हाँ जी। ये जो निर्माण हुआ था आपके गौशाला का, तो उस वक्त सहयोग किस तरह रहा भाई? गाँव वालों का सहयोग रहा, या कभी कोई बाहर से व्यापारी वर्ग का सहयोग रहा? किस तरह आपने इसकी मुहिम चलाई और कितने साल में ये बन के पूरा हुआ जी? ये देख लो जी, 7-8 साल में इनमें जो गेट बना वो तो हमारी बुआ की बेटी बहन ने बनवाया, ऑफिस बनवाया वो हमारे भाई ने बनवाया। उसके बाद में एक साइड तूड़ी का बनवाया, वो सोनदास जी महाराज ने 3 लाख रुपए दिए थे। बाकी पीछे साइड है वो गांव का सहयोग है, उधर सहयोग जो साइड बने वो सारा गांव का सहयोग है। हाँ, बात है जी। तो ये जो गांव के मतलब किसी को ये लगाया गया था भी, कोई बीघे के प्रति सहयोग लगाया गया था, या खुला सहयोग था भी जो जितना जिसकी श्रद्धा उतना करे? बिगे पर तो 100 रुपया रिखड़ है जी, भी मैं गांव देवा ही है। बिंग एक्स्ट्रा भाई बेली मतलब आपकी श्रद्धा हुई, कई जियाँ सीध कटाइया यहाँ कौन भी आ चीज़ बनानी है, यहाँ कह भी है चलो गौशाला। हाँ, सही हो गया। तो कई गाँवों में आप देखा करा जी, गाँव भी गाँव के अंदर रिक्शो चले डेली, या कोई फिट रेड हो वो चले गौशाला में शो खातर। इन तरह की सुविधा भी आप थे चलाओ न? कोई दिन प्रतिदिन रोज चलाते हो आप ये फिट रेडा वगैरह, रिक्शा वगैरह? मैं एक अमावस्या को चलावा जी, ट्रैक्टर की फेरी लगावा पूरा गाँव में। मैं कोई दानो तूड़ी खड़ को सामान आ जाए वो मैं यूज करा, दिल्ली कौन चलावा जी। तो साहब, बात करेंगे जो आपकी गौशाला की जो सेवा समिति की कार्यकारिणी है, ये कितने इसके अंदर मेंबर है और ये मेंबरों का गठन किस तरह किया जाता है जी? इनमें 18-19 मेंबर है जी, सभी जाति की है। इसका गठन किया गया है, उसमें ये कार्यकारिणी पीछे से पुरानी चल रही है। और
आप कब से अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रखा जी? मेरे को लगभग जी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो आपके जी जो बाकी बढ़िया शानदार सारे सेवा बढ़िया निभा रहे हैं जी? हाँ, मेरा अच्छो सहयोग करे सारा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छी इज्जत करे, ठीक है जी। यार बढ़िया चाल है। तो साहब बात करें जी, यहाँ इलाके के कई बार कोई दानदाता भी आ जाते हैं, कोई जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, राजनीतिक पार्टियों वाले और दानदाता भामाशाह वगैरह, उनका भी कभी सहयोग रहा आप कभी उनके पास गए या कभी उनका सहयोग है जी? नहीं जी, माने कहीं सहयोग कौन दियो, हाँ जी। मैं चाल के कौन गया जी। ठीक है जी। बात और आप अपने गांव के सहयोग से चला? हाँ, गांव को सहयोग है जी। गांव के सहयोग से। तो कितने पशु अब आपके पास हैं जी? हमारे पास लगभग 125 पशु है जी। ठीक है जी। ये सारी मतलब गाय है या और कभी कोई सांड? गाय है, छोटा बच्चा है, 1-2 खागड़ है, तो चाहिए गाय खातर। ठीक ठीक है। वो चीज़ है, क्यों जगह हमारे पास कम है, जो खागड़ तो हम रख नहीं सकते। अच्छा अच्छा। बैल भी नहीं लेते हम गांव से। अच्छा, बैल कोई गौशाला गालना चाहता है उसको ही खेलते हैं, दोबारा कहीं और गाली हो भाई, क्यों जगह नहीं है ना। और ये जो आपने बताए 125 के लगभग आपके पशु हैं, तो ये सारे मैया वाली गांव से हैं जो और गाँवों के भी आते हैं? नहीं जी, मैया वाली गांव की है। मैया वाली गाँव। हाँ, मैया वाली गांव। और जब आपके पास कोई छोड़ने आता है पशु, तो उस आपने कितना उसका चार्ज रखा हुआ है, और क्या क्या प्रोसीजर है? अगर आपके पास कोई पशु छोड़ना चाहिए तो क्या प्रोसीजर है? हमारे पास एक ही प्रोसीजर है जी, 2100 रुपये की संस्था की रसीद है। ठीक है जी। और कोई प्रोसीजर में कौन है, और जगह लो कोई दानों साके देगे जब अलग है, बाकी रसीद 2100 रुपये की हम काटते हैं। अच्छा, रसीद 2100 की? हाँ, वो कट गई रसीद, कट के पैसे जो आते हैं वो बैंक में जमा हो जाते हैं, और उसके बाद में जो गौशाला में पैसे चाहिए वो मैं बैंक से कटा के उसको खर्च कर देता हूँ, मैं भी जमा कराता हूँ। ठीक है जी। तो बात करें साहब, रोज का आपका क्या आहार यहाँ पे आप पशुओं को खिलाते हो? अपने जितने भी पशु है, क्या आहार रोज का डाइट रहती है जी आपकी? पशुओं को आहार है जी, एक तो तूड़ी तो हमारे पास है ही उपलब्ध। हाँ जी। उसके अलावा मतलब अब नीरा ले रखा ग्वार गांव ने, हाँ जी। वो भी डाल देते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये और कुछ नहीं होता तो हमारे पास मतलब यहाँ दलिया वगैरह है, वो मतलब हम तूड़ी डाल के उसके ऊपर डाल देते ठीक है। हैं, सूखा गिल्ला नहीं करते हम। अच्छा, गिल्ला नहीं करते? हाँ। ठीक है। उसके अलावा यहाँ कोई गाजर, अब इंसान पट रहे हैं गांव के अंदर, ठीक है। तो वो गाजर को गजरोड़ा ले आके पशुओं को डाल देते हैं। कोई बरसीम दे दी वो डाल देते हैं। ठीक है जी। ये 5 बीघा जमीन हमने ठेके पे ले रखी है। हाँ जी। गांव के मंदिर की, ठीक है जी। उसमें हमारा चारा बीजा, उसमें भी हम चारा ले आते हैं और डाल देते हैं। हमारे पास ये प्रबंध है जी। तो और बात करें जैसे ये तो चलो आपने बांस भी के ले रखी है, तो और भी कभी कोई दानी सज्जन आके दान तो करते होंगे, जैसे कोई पास के गांव का हो गया या कोई और, जैसे सिर्फ आप दान भी अपने गांव वालों से ही लेते हो? हाँ, दान नहीं करता तो अब की पहली बात कोई आता भी नहीं, हम दान हमारे गांव का ही है, हम कहीं बाहर निकले ही नहीं। अच्छा, बाहर निकले ही नहीं जी। और जो गांव के है वो भी कभी जैसे हरे चारे की ट्राली वगैरह या तोड़ी वगैरह वो दान देते होंगे जी? तोड़ी सारा गांव देता है जी। ठीक है जी। हरा चारा भी सारा गांव ही देता है, जिसके पास फालतू है वो हमें फोन कर देता है, हम उसे काट के ट्राली भर के लिए आते तो कुल मिला के पूरे गांव का बढ़िया सहयोग? बढ़िया सहयोग है जी। तो बात करें जी आपकी साल की, आपको तो जैसे किसान हो, आपको तो पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, ये जो आपके जितने पशु हैं इनकी कितनी की तोड़ी की लागत रहती होगी जी आप? मार्केट में 150-200 ट्राली गाँव तूड़ी आ जाए जी, बा हमारा साल एंड बढ़िया चल जाए। बढ़िया चल जाए। हाँ। और नीचे जी यहाँ पशु को सुख वगैरह रेड़ा, तो वो उसी तूड़ी से निकालते हो या कोई उसके लिए अलग कोई गुणा सुख वगैरह नहीं, गुणा वगैरह नहीं खरीदते, सुख उस तूड़ी में थोड़ी बहुत, क्यों साइड है मतलब है जगह अपना साइड है, थोड़ा टेना टूटेड़ी है भी में तूड़ी निकल जाए, बस सुखा के मैं अलग कर लिया, भी काली तूड़ी गवा न गिर गया अपन पंग सुख में दे दिया, यहाँ करा जी। और नीरा आप मोल लेते हो? नीरा कोई दान? नीरा कोई थोड़ा बहुत 2-4-5 कुंटल को दान में आ जाता है, बाकी हमने 40 कुंटल नीरा खरीदा गया है। 40 नहीं, मतलब 100 कुंटल नीरा खरीदा गया। 100 कुंटल नीरा खरीदा। हाँ। तो अब बात करें साहब, जैसे आपके क्योंकि अभी तक रजिस्टर्ड तो हुई नहीं, तो ये भी बात तय है अभी तक किसी तरह का कोई अनुदान या कोई सहयोग तो आपको मिल नहीं रहा, तो आपने कभी किसी और से प्रयास नहीं किया भाई इसका सहयोग मैं कहीं और से आए, या कोई जनप्रतिनिधि है या किसी और से? नहीं जी, हमने नहीं किया, ना ही हमें कोई मिला। ठीक है जी। तो अब बात करें जी, जो आपकी ये जितने आपके पास कभी और भी जगह अभी अवेलेबल है, जब बस जितनी जगह आपके पास थी आपने सारी कवर कर रखी है जी? 4 दीवारी वगैरह होगी जी सारी? हाँ, 4 दीवारी सारी है जी, जगह जो आप देख के आए वही जगह इतनी है हमारे पास। इतनी जगह? हाँ। और पानी वगैरह की प्रॉपर प्रबंध है जी? पानी वगैरह मतलब जी वाटर वॉश की डिग्गी हमारे पास है। हाँ जी। उसके साथ हमने मोटर लगा रखी है अंदर, उससे पशुओं को होदी भर देते हैं, पिलाते हैं बस। तो पानी की कभी आपको दिक्कत नहीं आई? नहीं आई जी पानी, क्यों
ट्यूबवेल भी तो लगा हुआ है डिग्गी के पास। अच्छा तो वो डिग्गी में पानी तो रहना ही रहना है। ठीक है जी। तो बिंग की कमी तो हमें आएगी नहीं कभी। अच्छा, उसकी पानी तो वो बोरवेल लगा हुआ है। डिग्गी में पानी होगा तो अपने पास पानी होगा। हाँ जी, हाँ जी, मोटर आपने अलग से लगी है, ठीक है जी। वो खींच के होदी भर दिया, हाँ जी, हाँ जी, बस। ठीक है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके गांव के, आपके इलाके के किसान देख रहे हैं, सभी किसान भाइयों से क्या आप अनुरोध करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संदेश वही देना चाहता हूँ जी, गाँव ने भी सारो गाँव मतलब गौशाला जावे, गायों की सेवा करे, बिंग प्रति संकल्प लेवे, हर भाई को सहयोग हो, गौशाला चलाने लग रही है मैया वाली, यार गाँव ही चलाने लग रही है ना। ठीक है जी। मैं तो एक गाँव खड़े करा के मैं की कौन करने लग रहा हूँ। सही बात है। नए साल की मैं तो आई हूँ जी, इस नए साल का सारा मतलब गाँव वासियों को मैं मेरी बधाई देना चाहता हूँ। और गौशाला सभी गाँववासी गौशाला पहुँचे और गौओं की नए साल की शुभकामना और उसकी सेवा करें गायों की। ये हैं जी श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति चारा चचमैया वाली के अध्यक्ष महेंद्र जी गोदारा, जो कि पिछले 7-8 साल से ये कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है और बड़े ही शानदार और सुव्यवस्थित ढंग से गऊओं की सेवा कर रहे हैं। गऊ की सेवा करनी ये भी अपने जैसे अपने कर्मों से ही हो सकता है। जब अपने घर से निकलेंगे, वहाँ गौशाला में पहुँचेंगे, सेवा करेंगे, तो उसके प्रति अपने आप ही जज्बा पैदा होता है। तो यही ये कहना चाहते हैं अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में पहुँचे। सभी जो ग्रामवासी हैं, जितने भी ये मैया वाली गांव के लोग हैं, वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हैं, वो गौशाला पहुँचे, गऊओं की सेवा करें। क्योंकि वो खुद अगर गौशाला में जाएंगे तो उनको देख देख के बच्चे, नई पीढ़ी है वो भी गऊ की सेवा करेगी। और अपने तो हिंदू धर्म में, शास्त्रों में भी लिखा हुआ भी अगर अपने गऊ की सेवा करेंगे तो वो सीधा उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात ये है भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भी नियमों में कुछ हद तक छूट करनी चाहिए। क्योंकि कई गांवों में हम जैसे ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, ग्राउंड कवरेज करते हैं, तो देखते हैं भाई जो सार्वजनिक जगहों पर गौशाला संचालित हो रही है और जो जोड़ पैतन की मान लें या और कई जगह हैं, तो वो जगहों का पट्टा बनता नहीं। और जब तक पट्टा बनता नहीं तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता और गौ पालन विभाग से जो अनुदान मिलता है वो उनको मिलता नहीं। और बिना अनुदान के गौशाला चलाना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि आजकल खर्चे बहुत हैं, तूड़ी भी महंगी है, हरा चारा भी बहुत महंगा है, खड़ वगैरह, चूरी वगैरह सब महंगी है। और इसके लिए अगर वो रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी नियमों में थोड़ी सी काट छाँट करे या कोई थोड़ी सी छूट मिले, जिससे कि गौशाला की सेवा करनी थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता की तरफ से समस्त इलाका वासियों को नए साल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके लिए आपका नया साल मंगलकारी हो, आपके लिए आपका नया साल है वो नए आयाम स्थापित करने वाला हो और आपके परिवार पर सुख और समृद्धि की बरकत हमेशा बनी रहे।